अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगाड्रोस नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एवोगाड्रोस नंबर को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में शुरू में ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ आपके पास सब एटम मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट्स। हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं, एटम मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट्स को आप क्या कहते हो, सब्सटेंस। और ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में होते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने जिसका नाम था एवोगाड्रो। उसने हमें एक वैल्यू दी थी। वैल्यू क्यों दी थी ये हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में हम किस चीज को देखते हैं, एटम्स को देखते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखी है कि हमारे पास अगर हम एक डॉट लगा देते हैं तो इसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम। अब क्या आप एक एलिमेंट में जितने एटम्स होते हैं उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सिंपल सी चीज है, आप उसको नहीं काउंट कर सकते। फॉर एग्जांपल अब देखिए आपके पास क्या, एक गिलास पानी का है, एक गिलास आपने वाटर का लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, जहरी सी बात है। अच्छा, एक आपके पास क्या, एक प्लेट है जिसमें आपने सॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का आपके पास वहां पे सॉल्ट पड़ा है। क्या आप उसके ज़रात को काउंट कर सकते हैं? तो आप उसके ज़रात को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस उसने हमें एक वैल्यू दी थी जो कि वैल्यू थी आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। उसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल के। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, एक गिलास आपके पास पानी का है, उसमें जितने आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल की। सेम इन द केस आपके पास क्या है, अगर आयंस हैं, एक प्लेट में अगर साल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसने उसकी वैल्यू बता दी हमारी आसानी के लिए कि वो वैल्यू कितनी होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल की। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हम किसी भी एलिमेंट में एटम्स को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। तो वो हमारे पास इक्वल होते हैं किसके, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 के। किसी भी हम ग्लास में पड़े पानी के मॉलिक्यूल्स को नहीं काउंट कर सकते और ना ही एक प्लेट में पड़े साल्ट को हम काउंट कर सकते हैं। तो इन चीजों को काउंट आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू है जिसको हम एवोगाड्रोस वैल्यू का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास होती क्या है कि कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 23 आपके पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल कौन से होते हैं, आपके पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आपके पास आयंस होते हैं। एटम्स हम यूज करते हैं एलिमेंट के लिए और आप मॉलिक्यूल को यूज करते हो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए और आयंस को आप यूज करते हो आयनिक कंपाउंड के लिए। तो इन चीजों को डिस्कस करने से हमारे पास क्या होता है, इनकी वैल्यूज आ जाती है एवोगाड्रो की। अब देखते हैं हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आपके पास क्या होता है, कैपिटल एन होता है और उसके ही बॉटम पे आपके पास क्या होता है, कैपिटल ए होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर को, एवोगाड्रोस नंबर को। अब देखिए हमारे पास आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, अगर आपके पास 12 पार्टिकल है तो 12 पार्टिकल मींस कि आपके पास क्या है, 12 बनानास है, ठीक है ना। आप क्या कहते हो, ये हमारे पास क्या 1 डजन के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 12 ऑरेंज हैं, ये मींस कि आपके पास 12 पार्टिकल्स हैं, तो आपके पास किसके इक्वल होंगे, 12 आपके पास 1 डजन के इक्वल होंगे। सेम इन द केस अगर आपके पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 आपके पास क्या है, पार्टिकल्स है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 23 इज इक्वल टू 1 मोल। जैसे आपके पास क्या होते हैं, 12 पार्टिकल होते हैं बनानास के या ऑरेंज के, आप उसको 1 डजन कहते हो। सेम इन द केस आपके पास क्या है, 6 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम काउंट आउट नहीं कर सकते, तो इस आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को 1 मोल के इक्वल कर दिया। मीन्स के देखिए आपके पास क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। आपके पास क्या है, 12 पार्टिकल है कार्बन के, तो आप क्या कहोगे, आपके पास मोल है, ठीक है ना। इज इक्वल टू हमारे पास क्या होंगे, मोल्स होंगे। अगर आपके पास क्या होंगे, 12 आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, तो हमारे पास जैसे उसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे, तो उसको आप इज इक्वल 1 मोल कह दोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखिए आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ अगर वाटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर है। अब 1 मोल ऑफ वाटर में हम मॉलिक्यूल्स को नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल आप 1 मोल ऑफ वाटर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल्स को। अगर हम यहाँ पे एटम्स को काउंट करते हैं कि हमारे पास एटम्स कितने हैं, पार्टिकल कितने होते हैं, तो देखिए आपके पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, और आपके पास एक ऑक्सीजन होता है।
ये देख रहे यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है प्लस आपके पास क्या है, 1 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या लिखा ऑक्सीजन की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं किसमें, 1 मोल ऑफ वाटर में। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर में। नेक्स्ट अगर आप देखें आपके पास क्या, 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला यूनिट है। अगर इसमें आप देखते हो तो आपके पास क्या है, एक आपके पास सोडियम है और दूसरा आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो इसमें क्या है कि आपने एक दफा क्या लिख दिया, सोडियम के लिए लिख दिया, एक दफा आप क्लोरीन के लिए लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अगर मैं कहूं कि आपके पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 12.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे किसके, NaCl के। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 1 मोल ऑफ NaCl। अगेन सुन ले, हमारे पास एवोगाड्रो वैल्यू क्यों थी, क्योंकि हम आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ना ही आप कभी एटम्स को काउंट आउट कर सकते हो, ना ही आप मॉलिक्यूल को काउंट आउट कर सकते हो, और ना ही आप फार्मूला यूनिट्स को काउंट आउट कर सकते हो। तो इन चीज़ों की आसानी के लिए हमारे पास एक एवोगाड्रो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इस वैल्यू को हमें दिया था कि ये वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होती है। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन है तो वो इसके इक्वल होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। 1 मोल ऑफ आपके पास वाटर है तो वो भी इस वैल्यू के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ आपके पास NaCl है तो वो भी इस वैल्यू के इक्वल होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि अगर आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर है तो आपने किस तरह लिखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक आपके पास ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आपके पास यही आएगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप इसको समझें। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आई, तो आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।